हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किसी अगर इलेक्ट्रिकल पैनल को हम फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हैं तो उस पैनल को चार्ज करने से पहले, पावर अप करने से पहले हमें किन किन चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और पैनल को चार्ज करने से पहले हम किस तरह के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं ताकि जब पैनल हमारा चार्ज करें तो पैनल स्मूथली जो है पावर अप कर सकें विदाउट एनी फॉल्ट। तो जैसे कि दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ये हमारा मेन एलटी पैनल है। इस मेन एलटी पैनल के अंदर में हमारे यहाँ पे 49 एसीबी ब्रेकर लगे हुए हैं, जिसमें से 6 ब्रेकर जो हैं वो इनकमिंग सोर्स के हैं और बाकी जितने भी ब्रेकर हैं उसमें से एक बस कपलर है। बाकी सारे ब्रेकर हमारे जो हैं वो आउटगोइंग ब्रेकर्स हैं और कुछ इसमें एमसीसीबी भी लगाए गए हैं। अभी दोस्तों किसी भी पैनल को चार्ज करने से पहले जो हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे जो ब्रेकर हैं, सबसे पहले जो ब्रेकर हैं वो सारे के सारे ब्रेकर जो हैं आउटगोइंग ब्रेकर ऑफ कंडीशन में रहने चाहिए, इनकमर ब्रेकर भी सारे ऑफ कंडीशन में रहने चाहिए। दूसरा, जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी पैनल को चार्ज करने से पहले, उसमें से 3 मुख्य टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट, जिस टेस्ट को हम मल्टीमीटर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है हमारा मेगा टेस्ट। तीसरा टेस्ट है हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट। तो अभी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में। तो कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं और इसको करने से पहले किस तरह की प्रिकॉशन ली जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं, ये हमारे जो एसीबी ब्रेकर हैं, इन ब्रेकर में सबसे पहले जब भी हमें कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मेन इनकमिंग सोर्स सप्लाई हमारे, जैसे कि ये ब्रेकर है हमारा, ये मेन इनकमर है और इसमें जो केबल आ रही है ऊपर से कनेक्टेड है, तो इस ब्रेकर में जो इनकमिंग केबल आ रही है वो उसका जो पावर सोर्स है वो आइसोलेटेड रहना चाहिए। दूसरा, इन पैनल में जितने भी हमारे एसीबी ब्रेकर हैं वो सब ऑफ कंडीशन में रहे। जैसे कि हम फिजिकली अभी देखेंगे तो ये जो हमारा ब्रेकर है यहाँ पे इसका जो स्टेटस आ रहा है वो ओपन कंडीशन में आ रहा है। ऐसे ही हमारे जितने भी इनकमिंग सोर्स हैं या फिर आउटगोइंग सोर्स हैं, उन सब का जो सोर्स है वो जो ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में रहे। तीसरी बात, ये इंश्योर करें कि जो हमारे एमसीसी में जो कंट्रोल पैनल हैं उनमें जो एमसीबी लगे हुए हैं डिफरेंट इक्विपमेंट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, वो सब ऑफ कंडीशन में रहे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे एमसीबी हमने जो लगाए हुए हैं, ये सारे एमसीबी जो हैं वो अभी ऑफ कंडीशन में है। तीसरा, डोर, पैनल के बैक कवर डोर को खोलने से पहले ये इंश्योर करें कि इस पैनल में जो इनकमिंग सोर्स सप्लाई आ रही है वो सोर्स सप्लाई जो है वो आइसोलेटेड है, मतलब उसमें सप्लाई ना रहे। तभी हम जो ब्रेकर है, हमारा जो पैनल है, पैनल के बैक साइड का कवर को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो मेन इनकमर ब्रेकर है इसके बैक कवर को ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अब जैसे कि अभी हमने इसका बैक पैनल का जो बैक कवर है वो ओपन किया, तो ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ जो ऊपर वाली साइड में टॉप में जो हमें दिख रहा है, ये हमारी केबल्स है जो कि सिंगल रन केबल है। ये हमारे मेन इनकमर ट्रांसफार्मर से आ रही है और वहाँ से हमारे मेन इनकमर के इनपुट टर्मिनल पे आ रही है। तो ये जो हमारे हम बैक साइड में जो बस बार देख रहे हैं, ये हमारी आर फेस, बाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल की बस बार है। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा इनकमर ब्रेकर है, इनकमर ब्रेकर के जो इनपुट पोल हैं वहाँ पे हम कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि जो इनपुट पे केबल लगी हुई हैं वो आपस में कहीं शॉर्ट तो नहीं है, बस बार कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए और मल्टीमीटर को हम जो है वो कंटिन्यूटी के जो फंक्शन है उस पर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अभी हमने मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यूटी में रख लिया। इसके बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो आर फेज़ है और बाई फेज़ है इसके बीच में कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। फिर आर और बी फेज़ में चेक करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी आएगी तो यहाँ पे बी आएगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दिखाई देगी मल्टीमीटर में। उसके बाद हम आर और न्यूट्रल में चेक करेंगे। इसके बाद हम बी और आर में चेक करेंगे, बी और न्यूट्रल को चेक करेंगे। यहाँ हमें कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं आई। इसके बाद हम ये हमारे जो पहले हमने बाई फेज चेक किया, आर बाई, अब बी फेज चेक करेंगे। तो बी फेज जो हमारा यहाँ पे है तो बी फेज और न्यूट्रल की चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी नहीं आई। तो इससे हमें ये इंश्योर हो गया कि जो ऊपर में हमारी बस बार है या ऊपर में जो केबल कनेक्टेड है वो आपस में कहीं भी शॉर्ट नहीं है। इसके बाद हम एक बार इसको ग्राउंड के साथ भी चेक कर लेंगे।
हर एक फेज़ को हम ग्राउंड के साथ चेक करेंगे। पहले हमने अभी आर और ग्राउंड चेक किया, फिर हम बाई और ग्राउंड चेक करेंगे, फिर बी और ग्राउंड चेक करेंगे और उसके बाद हम न्यूट्रल और बी को चेक करेंगे। तो कहीं भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं आई। अगर कंटिन्यूटी आई तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी या तो इनकमिंग केबल कहीं शॉर्ट हो रही है, या हमने रॉन्ग केबल टर्मिनेट कर रखी है, या हमारी बस बार आपस में कहीं शॉर्ट हो रही है। तो उस चीज़ को इंश्योर करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे एक जो ये बी फेज़ है, इसमें हमारी जो बस बार है वो 4 बस बार कनेक्टेड है। तो इन दोनों में आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आई तो वैल्यू हमारी जो आ रही है और बी भी हमें सुनाई दे रही है। इससे इंश्योर हो गया कि हमारी जो इनकमिंग है सोर्स है उसमें जो बस बार कनेक्टेड है वो ओके है। अभी हम चेक करेंगे आउटगोइंग साइड में। तो आउटगोइंग है हमारी बॉटम साइड में ब्रेकर के। ये ब्रेकर का इनपुट पार्ट है, ये पार्ट जो है वो ब्रेकर का इनपुट पार्ट है, और ये पार्ट जो है वो ब्रेकर का आउटपुट है। तो अभी हम आउटपुट में चेक करेंगे। आउटपुट में भी हम आर फेज, बाई फेज, आर फेज, बी फेज, आर फेज, न्यूट्रल, फिर हम बी फेज, बाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल, फिर बाई फेज, बी फेज, बाई फेज, न्यूट्रल। यहाँ पे हम बी फेज और न्यूट्रल को चेक करेंगे। इसके बाद हम आर फेज, ग्राउंड, बाई फेज, ग्राउंड, बी फेज, ग्राउंड, न्यूट्रल, ग्राउंड। तो इनमें हमें कहीं पे भी हमें जो है कंटिन्यूटी नहीं मिली, और अगर कहीं कंटिन्यूटी मिलती तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बस बार है, जो आउटगोइंग बस बार हमारे पैनल से आउट जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपस में शॉर्ट हो रही है। तो हमारी जो बस बार है वो उसके जो सेम फेज सीक्वेंस है वो कहीं भी आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि हम जो ब्रेकर हैं, जो एसीबी ब्रेकर हैं, इनको जो आउटगोइंग ब्रेकर है इनको 1 बाय 1 ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर हम इनको फिर से हम जो बस बार है हमारी एसीबी ब्रेकर, जो मेन कमरे की आउटगोइंग बस बार है, उस पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि जब हमने ब्रेकर ऑन किए तो ब्रेकर ऑन करने के बाद जो आउटगोइंग ब्रेकर है उसके आगे जो कनेक्टेड केबल है वो कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें यहीं से इंश्योर हो जाएगी। तो किसी भी पैनल को चार्ज करने से पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा मेन इनकम सोर्स जो है पहले ऑफ हो। उसके बाद हम उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद मेगर, और फिर हम हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम पैनल को चार्ज करने से पहले प्रॉपर्ली इंश्योर हैं कि हमारा जो पैनल है, जो उसमें बस बार कनेक्टेड है या केबल है, वो जो सब सेफ़ है, हम इक्विपमेंट को पावर अप कर सकते हैं। थैंक यू।